हमारे ये वीर गति प्राप्त योद्धाओं को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। वीर गति जो स्मारक अभी बनाया गया है, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े जिलों में नहीं होता है। 23 तारीख को सुबह एक इत्तला मिली थी कि मेणासर गांव के अंदर एक महिला 2 बच्चों को लेकर रिपोर्ट में गिर गई है। इत्तला मौके से हॉस्पिटल परिवारजनों ने 2 बच्चों को और एक लेडीज को हॉस्पिटल भिजवा दिया था, जिसमें दोनों बच्चे हॉस्पिटल में डेथ हो गए थे, मौके पर डेथ हो गए थे। डेथ को लेके आए थे और महिला जो बच गई थी। मैट्रिक्स JEE अकेडमी सीकर के 231 से अधिक बच्चों ने IIT JEE मेंस 2025 के अटेम्प्ट में 99 से अधिक परसेंटाइल लाकर हर बार की तरह इस बार भी सीकर में दिया सर्वश्रेष्ठ परिणाम। आज ही मैट्रिक्स से जुड़े और अपने इंजीनियर बनने के सपने को दें उड़ान। नमस्कार, आप देख रहे हो जल को चूरू। मैं नंदिता आपरे साथ। माँ बा हुए जो खुद मोतरा मुंह में जार भी बच्चा ने जीवन दान देवे। खुदरा बच्चा पर एक माँ कदी आंच नहीं आने देवे। पर आज रा समय में जी प्रकार री घटना सामने आ रही है, बाने देखता वहां लाग रियो है कि कलयुग को असर माँ री ममता पर भी पड़ियो है। क्योंकि कलयुग री माँ तो दूसरा खुदरा टाबरा ने बचा राखनो तो दूर री बात है, खुद ही बाने मौत रे घाट उतार रही है। रतनगढ़ में एक महिला घरेलू झगड़ा री वजह खुदरा 2 मासूम बच्चा की जान ले ली। पुलिस 28 वर्षीय आरोपी मां ने गिरफ्तार कर ली है। रतनगढ़ थाना अधिकारी दिलीप सिंह शेखावत बताया कि मेणासर निवासी मोहम्मद खालिद रिपोर्ट दी ही, जिसमें बतायो कि वो और बीरो बड़ो भाई मोमिन एक ही घर में साथ साथ रहता है। रविवार सुबह करीब 11 बजा बीरी भाभी नरगिस, खुदरी 3 साल री बेटी अलीशपा और 1 साल रा बेटा इब्रार ने लेर घर में बनिया कुंड में कूद की। सोल शून परिजन मौका पर पहुंचा और तीना ने कुंडू बाहर निकाला। फिर तीना ने जालान अस्पताल ले गया, जरे डॉक्टर दोनों बच्चा अलीशपा और इब्रार ने मृत घोषित कर दिया और नरगिस रो इलाज शुरू करया। पुलिस महिला रे ठीक होने के बाद मंगलवार ने भी हिरासत में ली। थाना अधिकारी बताया कि पूछताछ में नरगिस कबूल करियो है कि बा पारिवारिक कले रे कारण और कदम उठायो हो, पर ई हादसा में बा बच गई और दोनों बच्चा की जान चली गई। घरेलू कलेश काई हो, फिलहाल ई की कोई जानकारी पुलिस नहीं दी ही। पुलिस नरगिस ने बच्चा की हत्या रा आरोप में गिरफ्तार करी है और जल्द ही बिने कोर्ट में पेश करी। थाना अधिकारी बताया कि 5 साल पहला नरगिस की मोमिन शादी हुई। मोमिन रो परिवार बिया तो उत्तर प्रदेश को रहने वालों है, पर काफी सालों बे लोग अठे ही रहे। घर भी बना लिया। मोमिन मेणासर में रेडीमेड कपड़ा की दुकान चलाते हो। लड़ाई झगड़ा हर परिवार में हुए और एक टेमरे बाद खत्म भी हो जावे, पर बा झगड़ाओं परेशान हुर खुद ने या परिवार रा कोई भी सदस्य री जीवन लीला समाप्त कर देनो बिल्कुल भी सही नहीं है। नरगिस जो करी वो सरासर बेवकूफी ही। इसलिए आप सबको अपील है कि पारिवारिक झगड़ा में खुदरा मासूम बच्चा ने मत घसीटो, क्योंकि बी में बारो कोई दोष नहीं हुए। इस स्मारक का लोकार्पण किया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, ये आज मैं तो बहुत ही हर्षित तो हर्षोल्लास हूँ और गौरव महसूस कर रहा हूँ कि हमारी चूरू की धरती पे एक युद्ध स्मारक, वीर गति स्मारक, इसका आज लोकार्पण हुआ है और वो भी हमारे आर्मी कमांडर सप्तशक्ति कमांड पधारे और उन्होंने इसका लोकार्पण किया। हमारे ये वीर गति प्राप्त योद्धाओं को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। बहुत ही अच्छा ओकेजन है, चूरू के लिए ऐतिहासिक क्षण है। हीरावत ब्रदर्स की तरफ से जो हमारा स्मारक है उसका पुनः एक निर्माण किया गया है और जिस रूप में आप इसको देख रहे हैं, मुझे लगता है आने वाली जो कई पीढ़ियां हैं उनके लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग एक ये रहेगा। लोग, बच्चे यहाँ आएंगे, इसे देखेंगे और जानेंगे जो वो लोग जिन्होंने चूरू के वो लोग जिन्होंने देश के लिए अपने सर्वोच्च जो है उन्होंने न्यौछावर कर दिया। बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए जो ऐसे स्मारक, जो वीर गति जो स्मारक अभी बनाया गया है, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े जिलों में नहीं होता है और चूरू जो मतलब एक वीरों की भूमि जिसको माना जाता है और वहाँ पे अभी तक इसकी कमी थी एक, और ये आज एक कमी पूरी हुई है और सबके सहयोग से हीरावत ब्रदर्स और बाकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अभिषेक सुराणा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सबके सहयोग से एक बहुत ही अच्छा दिन है और इससे जो युवा हैं और जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा कि फौज में देखिए किस प्रकार से वीर गति को प्राप्त हुआ है हमारे जो पिछली जनरेशन थी और किस प्रकार से ऐसी दुर्गम स्थितियों में रह के हमारे देश की सेवा कर रहे हैं।
तो और जो आने वाली जनरेशन है उसको बहुत आगे बढ़ चढ़ के रोज़ यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे अभी हर महीने कोई इवेंट होएगा, कभी 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है बच्चों को। आपका नाम बताना। अब मेरा नाम मेजर पवन कुमार शौर्य चक्रा है और मैं राजगढ़ का रहने वाला हूँ। अगली खबर को रुक करा तो जिलारा एक थाना अंतर्गत 15 साल री नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप में पुलिस 3 आरोपियों के खिलाफ सोमवार देर शाम ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता रा पिता मामला दर्ज करवाता हुआ बताया कि बारे पड़ोस में एक लुगाई रहती है। पड़ोसी होने के कारण आ लोगारो और भी लुगाई रो एक दूसरे घर आनो जानो हो। भी लुगाई रे अक्सर तबियत खराब रहती है, इसलिए बा कदी कदी रात में आरी 15 साल री बेटी ने खुद रे पास बुला लेती है। पड़ोसी ही और महिला ही इले घरवाला भी खुद री बेटी ने रात में बीरे पास भेज देता है। ये विश्वास रे ऊपर 23 मार्च ने भी बारी बेटी ने बा लुगाई बुलाई तो बे लुगाई के पास बीरा घर भेज दिया। रात करीब 2:30-3 बजा भी लुगाई रे घर के बाहर मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी तो लड़की रा घरवाला बाहर जा देखा। तब मोटरसाइकिल पर 3 आदमी हा और आरी बेटी रो रही ही। तीनों बिने मोटरसाइकिल नीचे उतार कर भाग गया। लड़की रा पिता बताया कि मोटरसाइकिल पर पड़ोसी युवक भी हो, मेरे साथ 2 दूजा लड़का हा। लड़की रो रही ही और बहुत डरी हुई ही। तो मेरी माँ बिने रोने को कारण पूछो, कारण सुन लड़की राम माँ बाप खुद को माथों पीट लिया, क्योंकि बारी बेटी बताई कि पड़ोस में रहने वाली लुगाई रे घर पर पड़ोसी युवक के साथ 2 और लड़का हा जो करीब 1 घंटा तक आपस में बातचीत कर रिया हा। मेरे बाद बा लुगाई नाबालिग बच्ची ने बहला फुसलार बा तीनों युवका रे साथ भेज दी। पीड़िता बताई कि वे तीनों बिने एक सुनसान जगह ले गया और बैठे जार बीरे साथ बारी बारी दुष्कर्म करया और फिर बिने घर रे सामने छोड़कर फरार हुई गया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज टाइम बहुत खराब है, इलिए पड़ोसी तो छोड़ो, बेटियां री सुरक्षा रा मामला में तो खुदरा रिश्तेदारा पर भी भरोसा नहीं करनो, क्योंकि कद कुंड री नियत बिगड़ जावे कुछ ठान नहीं पड़े, फिर पछताना रे अलावा और कुछ नहीं बचे, बेटी री जिंदगी खराब हो जावे। इलिए बेटियां री सुरक्षा में दोरी सावधानी बरतो, अकेली बाहर नहीं भेजो, क्योंकि आजकल भूखा भेड़िया बहुत है। जाने लड़कियां री उम्र या कपड़ा नहीं दिखे, बाने सिर्फ दिखे लड़कियां रो शरीर। बात कड़वी है पर सच्ची है। झलको